अब यहाँ पर एक कथा एक अलग सुनाई सुखदेव जी ने। कहने लगे सुनो, जैसे ही ये निकल गए थे ना कर देने के लिए, और कर देने के लिए जैसे ही निकले, और इतने में ही एक आ गई। कौन? बहन जी कंस की। तुम्हें पता है 2 जगह बहन जी आई हैं, ठीक है? हाँ, वैसे माता जी आती हैं, यहाँ 2 जगह बहन जी आई हैं। कौन कौन? एक सूर्पनखा रावण की बहिनी। सूर्पनखा कौन है? रावण की बहन। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। बड़ी ही दुष्ट है, यश के लिए सर्पिणी है, यश को नाश करने वाली है। और एक यहाँ पर आ गई कंसेन प्रहिता घोरा। कंस के द्वारा भेजी हुई बड़ी भयंकर, घोर माने भयंकर, पूतना जो है कैसी, कई बाल घातिनी, बच्चों को मारने वाली है। शिशून चचार निघ्नन्ते, बच्चों को मारते हुए आ रही थी। कहाँ कहाँ मार दिए सुनो। कई पुर ग्राम ब्रजादिशो, पुर माने कुछ बड़े गांव में, जैसे तुम्हारा ये है, ठीक है? और ग्राम छोटे गांव, जिनको तुम लोग ढाणी बोलते हो, ठीक है? तुम्हारे यहाँ ढाणी बोला जाता, कहीं कहीं छोटा गांव बोला जाता। और ब्रज आदिशु, ब्रज कहते हैं गौशाला में। गौशालाओं में मिले तो बच्चों को मारे, छोटे गांव में मिले तो बड़े गांव में, जहाँ लगे जुगाड़ वहीं मारते हुए। उसका मिशन ही यही था कि 10 दिन के छोटे बच्चों को सबको मार दे। और वही करते करते अपने मिशन में, मिशन को अंजाम देते हुए, और वो आ गई गोकुल में। यहाँ पर आई और आ करके वहाँ पर उसने सोचा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। सबके यहाँ बालक बच्चे होते थे तो 2-4 10 माताएं होती हैं, कोई सोहर गा रही, कोई कुछ गा रही। तुम्हारे यहाँ गाए जाते सोहर हैं? नहीं, जानते ही नहीं। तुम्हारी जय हो जाए। हमारे यहाँ सोहर गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की क्षमा करना, बुरा मत मानना कोई, यहाँ की संस्कृति ही अलग है। हर समय के कोई ना कोई गीत मिलेंगे। ब्याह के तो यहाँ भी मिलते हैं। जन्म लेने के सोहर होते हैं, जन्म लेने में जो गाए जाते हुए सोहर होते हैं। गेहूं की कटाई जो होती है चैत में, उसके गाने अलग। ठंड में जो फसल आती कार्तिक के महीने में, उसके गीत अलग। हर त्योहार के, हर महीने के गीत होते हैं, समझे? सावन में तुम्हारे यहाँ कोई अलग गाने गाए जाते हैं? अरे भजन करते हैं। हमारे यहाँ सावन के अलग गीत होते माताओं के। और सुन लो, काय को डीजे बजा के कूदते हो, हमने से क्या देखा नहीं तुम्हारे यहाँ? अरे भजन तो, वो भजन कीर्तन तो हमारे यहाँ वो तो 12 महीने चलते हैं। वो रोज किसी भी महीने में किसी भी समय में गाए जा सकते हैं। लेकिन सावन के गीत अलग होते हैं। बरसात के उनको कहते हैं कजरी, समझे? हाँ, तुम्हारे यहाँ नहीं होते। तो हमारे यहाँ भजन चीज अलग होती। भजन कभी भी गा सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे विशेष गीत होते जो अपने समय पर गाए जाते हैं। सावन के अलग कजरी वगैरह गाई जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य, यहाँ पर बढ़िया बढ़िया सोहर गाए जा रहे थे। और गा करके वहाँ पर कहीं 10 माताएं बैठी गा रही, कहीं की 20 माताएं बैठी गा रही। यहाँ पर देखा तो सैकड़ों
लोगों की वहाँ पर वो भीड़ थी। अब उसने सोचा कि यहाँ बच्चे को छू लिया तो सारी अगर जो लिपट के मारने लग गई तो 250-250 ग्राम हिस्से में आएंगी। उसने क्या किया, तुरंत वेरी ब्यूटीफुल रूप बनाया। कैसा बनाया? वेरी ब्यूटीफुल। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें लिखा है ताकेश बंध व्यतिशक्त मल्लिकाम। केश बंधा माने होता है जूड़ा, केश माने बाल होते हैं, उसका बांध दिया जाए क्या बनता है? जूड़ा। ताम केश बंध, उसमें व्यतिशक्त मल्लिकाम, मालती के फूल घुसा लिए हैं। बृहन्नितम, कहाँ गया? हाँ, बृहन्नितम स्तन कृच्छ मध्यमाम, और उसका शरीर तो वैसे ही उसने बढ़िया बना लिया था। सारा अर्थ नहीं किया जा सकता, ठीक है? हाँ समझो। सुवाससम, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने। कंपित कर्णभूषण, और ऐसे कानों के आभूषण पहने जो हिल रहे थे, और वैसे हिलते हुए त्रिशोलश कुंडल मंडिताननम, क्योंकि हिलने वाले कंकण कान के पहने थे और वो चलते में हिल रहे थे, तो उससे चमक निकलती कि नहीं जानते? सोने के पहनना कभी जब ब्याह होगा तो तुम्हारे लिए आएगा, तो उससे कह देना कि हमें लटकने वाले कान के भेजो, ठीक है? तो उससे, और फिर तुम धूप में पहन करके और फिर तुम अपने कान हिलाना, तो उससे चमचमाहट निकलेगी, ठीक है? तो वो चमचमाहट को त्विषा कहते। त्विषा माने कांति, तो वही त्विषा से त्रिशोलशन कुंडल मंडिताननम, वो चमक से सुंदर सा चेहरा और सुंदर लगने लगा। समझे? है तो एक और उसका वर्णन। सुखदेव महाराज क्यों कर रहे इसकी सुंदरता का वर्णन मालूम है? सुखदेव महाराज करते हैं ज़्यादातर लक्ष्मी जी की सुंदरता का वर्णन, पार्वती जी की सुंदरता। यहाँ पर पूतना की सुंदरता का वर्णन क्यों कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि वो सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल में ऐसी नहीं है, ये नकली बन के आई है। समझे? ये नकली बन के आई है, तो उसने क्या क्या तमाशा रचा है, ये यहाँ बता रहे सुखदेव जी। और भगवान की समस्या एक बड़ी विचित्र है, वे कभी भी नकली माल की तरफ देखते नहीं हैं। उन्होंने जैसे देखा कि ये आ गई पुरानी परिचिता, तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। नकली जहां पर दिखाई पड़ा, भगवान ने तुरंत अपनी दृष्टि फेर ली है। सूपनखा, रावण की बहिनी, अभी बताया, दुष्ट हृदय, दारुण जस अहिनी, पंचवटी, सो गई कबारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। और उसने भी अपना नकली रूप बनाया था। रुचिर रूप धरि प्रभु पही आई, बोली वचन, लेकिन बोलने का तरीका क्या कि बहुत मुस्काई। अब एक बात बताना, तुम सब लोग पढ़े लिखे हो, अगर जो कोई बोले कम मुस्कुराए ज़्यादा, क्या मतलब होगा? अब हंस क्यों रही, सही बताओ? यही उसने किया था शूर्पणखा ने। राम जी जान गए इसके हालचाल ठीक नहीं है, और आई है नकली बन के, तुरंत सीता जी की तरफ देखने लग गए। सीते ही चितई कही प्रभु बाता। तुलसीदास जितना ईमानदार कौन हो सकता है, एक एक मूवमेंट को अंकित किया, बोलने का तरीका भी बताया, भगवान का तुरंत क्या रिएक्शन आया ये बताया कि सीते ही चितय, सीता जी की तरफ देख रहे, तुम ब्याह करोगे? नहीं करेंगे, हमारी हैं ये। वे पूछ रहे इधर से, उत्तर इधर को देख के दे रहे। एक बात बताओ, अब इसका क्या मतलब होगा कि कोई यदि तुमसे बात करे और तुम दूसरे को देख के उत्तर दो, क्या मतलब है? कि मैं तुम्हें इग्नोर करता हूँ,
नहीं समझे? इसका यही अर्थ होता है। तो राम जी ने जब देखा तो सीता जी की तरफ देखें, उत्तर दें उनका। तो कही कि मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? उनसे कहा, उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें बताएं, जो तुम नकली बन के आई और तनक देर में तुम्हारा तमाशा खत्म हो जाएगा। जितनी देर, कम से कम जितनी देर सजने में तुम्हें लगा उतनी देर तो कम से कम सजी भई बनी रहो। राम जी ने ये किया। यहाँ भगवान कृष्ण ने, अब वे हैं 6 दिन के, तो वे तो उनकी तो कोई थी नहीं जिनकी तरफ देखें। अब वे 6 दिन के हैं तो उन्होंने आंखें ही बंद कर ली। लिखा है विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम, बच्चों को मारने वाला खतरनाक ग्रह के रूप में ये आई है। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, उन्होंने अपनी आँखों को ही बंद कर लिया। और जब आंखें बंद कर ली तो उसने सोचा कि अब आंखें बंद कर ली, छोटा सा लल्लू है, अब हम इन्हें उठाएंगे और जैसे ही दूध पिलाएंगे तो तुरंत मर जाएगा, क्योंकि इतना भयंकर जहर लगा के आई है कि मुंह में जाते ही मर जाता। ऐसे ऐसे जहर होते हैं। हलाहल नाम का तो इसमें सुना है शास्त्रों में, लेकिन वास्तव में लेबोरेटरी में एक ऐसा जहर बनाया बनाया जाता है कि वो मुंह में जाने के आधे सेकंड में ही व्यक्ति को मार डालता है, जिसका नाम है पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड इतना घातक जहर होता है कि मुंह में गया खत्म। और वैसे ही हलाहल जहर लगा के गई। उसके बाद इतना समय थोड़े होता था कि दूध पिलाए, फिर वो 1 आध घंटे में मरे और फिर इसके बाद फेंक के कन्फर्म करें कि हाँ मर गया तब आगे बढ़े। ये नहीं, इतना खतरा नहीं मोल लेती थी। वो दूध पिलाए, 1 सेकंड में मरा बच्चा, फेंका, आगे बढ़ गई अगले पर नंबर लगाने के लिए। और यही उसने उपाय भगवान कृष्ण के लिए कर दिया। उसने तुरंत अनंतमारोपयदंकमंतकम, उसने तुरंत भगवान को अंक माने गोद में उठा लिया। और उठाया कैसे? तो उठाया किसे? इसके लिए सुखदेव भगवान कह रहे परीक्षित जी सुनो कि क्या, कि अंतकम आरोप्य, अंतकम माने साक्षात यमराज का। एक बात बताओ, तुम्हारा अंत करने वाला कौन होगा? हमारा या तुम्हारा? सबका कौन करेगा? यमराज। अंतकम माने यमराज को उन्होंने उठा लिया। किसमें? अंकम, गोद में उठा लिया। जैसे ही गोद में, तो उठाया कैसे मालूम है? यथोरगम सुप्तम बुद्ध रज्जुधि। एक बात बताओ, तुम बताना, हर खेत में काम करने जाती हो, जब कभी कभी खेत से लौटने में, आजकल तो नहीं, आजकल ठंड है, गर्मियों में प्रायः हो जाता है, लौटने में चंद्रमा रात है और रास्ते से आ रहे हैं, और अगर जो वहाँ रस्सी पड़ी हो तो उसे देख करके अचानक डर लगेगा कि नहीं? हाँ, कि कहीं ये वो तो नहीं है बैठा हुआ, उसके चक्कर में वो डर जाएगा व्यक्ति, है ना। लेकिन डरेगा तो मरेगा नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि वो तो रस्सी है, वो तो तुम्हारा कुछ बनाने बिगाड़ने वाली तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, वही रात में तुम आ रहे, ठीक है, और आने में वास्तव में सांप असली का मरा हुआ भी नहीं, जिंदा सो रहा हो, और तुम सोचो वाह क्या बात है, कितनी बढ़िया रस्सी बड़ी बकरी को बांधने के काम आएगी, और तुमने उठाया और कंधे पर डाल लिया, अब क्या होगा ये बताओ? सांप खाएगो फिर क्या होगा? मरेंगे। ये कह रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि उसने ऐसे उठा लिया है जैसे अनजाने में कोई व्यक्ति रस्सी का धोखा हो जाए, जीवित सर्प को उठा ले, फिर तो वो मरेगा, उसमें कोई संदेह की बात अब
नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल वैसे ही अनंतमारोपय दंकमंतकम, अंक में आरोपयत, गोद में उसे उठा लिया। अब है कौन? कहे कि अंतकम, साक्षात यमराज है। साक्षात यमराज पंडित जी आपको पता होगा, गीता के 11वें अध्याय में एक वर्णन आया। क्या हुआ कि वहाँ पर पहले तो दिखाया कि पहले तो भगवान ने कहा कि ठीक है हम तुम्हें अपना असली रूप दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि देखो पहले तो तुम ऐसा करो, इनको मार डालो। क्यों मार डालो? क्योंकि मैंने इनको मार डाला है संकल्प से, तुम्हें केवल हाथ हिलाने, बाकी सब मैंने मार डाले, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि कहाँ भगवान मार डाला, ये तो सब सामने खड़े हैं। तब उन्होंने दिखाया खाते हुए, देखो, और फिर मुंह खोल के दिखा दिया। अच्छा तुमने कभी पालक की सब्जी खाई है? हाँ, तो कभी पालक की सब्जी खा करके शीशा देखना, ठीक है? तो शीशा देखोगे तो दांतों में जहाँ गैप होगा ना, वहाँ पालक की पत्ती लगी रह जाती। भगवान ने मुंह खोल के दिखा दिया। भगवान ने जिस समय वहाँ पर मुंह खोल के दिखाया तो यहाँ देखा कि भगवान ने मुंह खोला तो वहाँ पर एक डाढ़ में द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यानि योध वीरान। उन्होंने जैसे ही मुंह खोल के दिखाया, किसी डाढ़ में जयद्रथ लटका है अधकटा, आधा कटा हुआ, किसी डाढ़ में दांत में भीष्म पितामह लटके हैं, कहीं कर्ण लटके हैं, कहीं जयद्रथ लटके हैं। ये सारा तमाशा उन्होंने दिखा दिया। और दिखाने के बाद उन्होंने कहा हाँ तुमने खा तो सच में डाले, तुमने सब इतने खा डाले? कि हाँ बिल्कुल खा डाले। तो कहे कि आप हो कौन गुरुजी? हु आर यू? बताओ आप कौन हो? आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो, बताइए इतने विशाल भयंकर रूप में आप कौन हो? तब भगवान ने वहाँ पर अपना असली परिचय दिया है। 11वें अध्याय के शायद 34-35 ऐसे ही श्लोक होना चाहिए, 33, 34, 35 में कोई एक होगा। वहाँ पर कहा है कि कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम यः प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे योगस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। आप कह रहे हो कि मैं कौन हूं, तो सुनो, मैं कालः अस्मि, मैं इस संसार का काल हूं। लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्ता, मैं सारे जितने ये सामने खड़े सबको इनको समेट ले जाने के लिए मैं यहाँ लगा हूँ, उसी मिशन पे काम कर रहा हूँ। ऋतेऽपि त्वाम, तुम कह रहे हो कि हम बाण नहीं चलाएंगे, तो ध्यान रखो न भविष्यन्ति सर्वे, ये एक भी नहीं बचेंगे। योवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा, जो विरोधी सेना में खड़े हैं, ध्यान रखो तुम बाण चलाओ या ना चलाओ, क्योंकि मैंने मार डाला है, इसलिए बचेंगे तो एक नहीं। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसलिए तुम उठो, केवल यश को प्राप्त करो। मार तो मैंने वैसे ही दिए हैं। तो भगवान ने अपना परिचय क्या बताया कि कालः अस्मि, मैं क्या हूं? साक्षात काल हूं। और यही बात, काल का मतलब यमराज। और यहां कह रहे हैं कि किसको उठाया? कह कि अंतकम, साक्षात यमराज को उठाया है। और गलती क्या कर दी? जैसे कि कोई रास्ते में जाने वाला व्यक्ति जिंदा सर्प को रस्सी समझ के उठा के डाल ले, भगवान को उठा लिया। भगवान ने कहा कि तुम यदि आ ही गई हो, मोहब्बत में गर कोई लाकर पिलाए तो उस वक्त ना करना ही बुरा है। अब तुम आ ही गई हो पिलाने के लिए, तो आ जाओ, फिर पिएंगे तुम्हारा दूध। भगवान ने दूध पीना प्रारंभ किया। तस्मिन् स्तनम,
दुर्जर वीर्यमुल्बणम। वहां पर भगवान ने उनके स्तनपान करने के लिए गोद में आए और आ करके उन्होंने दूध पीना प्रारंभ किया। उसने क्या किया? घोरांकमादाय शिशोर ददावत, भयंकर गोद में ले लिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें याद होगी जब तुम छोटी सी थी 1.5-2 साल की, तो तुम्हें मम्मी की गोद में जाने में ज़्यादा सुख मिलता था या बिस्तर में? मम्मी की गोद साक्षात स्वर्ग जैसी होती है कि नहीं? यहाँ पर कह रहे हैं सुखदेव जी की घोर अंकम आदाय, भयंकर गोद में लिया है। भयंकर गोद क्यों कहा? माता की गोद में सुरक्षा होती है, लेकिन जिसकी गोद में गए हैं सुरक्षा के लिए नहीं, मारने के लिए आई है, मारने के लिए गोद में लिया है। सुखदेव जी कहते वो भयंकर गोद थी, उसमें ले करके शिशोर ददावत, भगवान को दे दिया। क्या दे दिया? दूध पिलाने के लिए। हाँ, गोद में लेके दूध पिलाना उसने शुरू किया। उसने कहा कोई बात नहीं, तो भगवान ने भी नाटक करना प्रारंभ किया। भगवान ने कहा तुम पिलाने ही आ गए तो कोई बात नहीं, चलो तुम चलो डाल डाल, मैं चलूँ पात पात, देखो कौन जीतता है। भगवान ने भी गाढ़म कराभ्याम, मजबूत हाथों से भगवान प्रपीड्य तत्, दबाना प्रारंभ कर दिया। प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत, प्राणों के साथ उसके दूध को, प्राणों को, जहर को, सब को पी गए। और जैसे ही प्राण निकले भगवान के दूध पीने से, अब उसकी आत्मा घबराई, क्योंकि ध्यान रखो धर्मात्मा के प्राण ऐसे निकल जाते जैसे सो गया हो, ठीक है, और ना तो दवाई ना ही किसी प्रकार का दर्द, और अचानक चला जाएगा, ठीक है। और जो दुष्ट आत्मा होता है ना, तो सालों तड़पता है, हाथ पैर पटकता है, प्राण नहीं निकल रहे, हाय हाय चिल्लाता, घर वाले अलग से तंग, वे माला जप रहे होते, भगवान तुम इन्हें कब पूछोगे, कब इन्हें अपने यहाँ ले जाओगे, कहते कि नहीं। तो धर्मात्मा के प्राण क्षण मात्र में निकल जाते हैं, और दुष्ट के प्राण तड़प तड़प के कई दिनों में निकलते हैं। क्यों? उसका पेमेंट तो उसे लेना होता है ना, जो तुमने किया है जिंदगी में, पेमेंट नहीं लोगे, वो लेना ही पड़ता है। इसके प्राण घबरा के निकलना शुरू हुआ। क्यों घबरा के निकले? क्योंकि इसने जाने कितने निर्दोष बच्चों को मार डाला था। ध्यान रखो, स्त्रियों को मारना, बच्चों को मारना, सोए हुए को मारना, पागल को मारना, दारू में टुल्ल जो हो उसे मारना, हाँ हाँ, ये आतंकवादी के काम होते हैं, अच्छे के काम नहीं होते, ध्यान रखो। भारत के फौज का मालूम है क्या है? भारत के फौज के सैनिक कहते हैं कि अगर जो सामने सैनिक गोली चला रहा है तो हम उसे गोली से जवाब देंगे, और अगर जो उसी पाकिस्तान से अगर जो कोई अबोध बच्चा आएगा तो हम उसे गोद में लेके सम्मान पूर्वक उसका वापस करेंगे। क्यों? हमारी दुश्मनी है तो केवल सैनिक से, बच्चे से क्या दुश्मनी। ये अपनी भारत के सैनिकों की मानसिकता होती, इसीलिए तो भारत के वीर कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? वीरता का एक है, हाँ, वीरता का एक पैरामीटर होता है। वीरता उसे कहते हैं कि जो लड़े उससे लड़ना है, जो नहीं लड़ रहा उससे नहीं लड़ना है। और नीचता और वीरता में थोड़ा अंतर होता है। वीरता में वीर से वीर लड़ेंगे, लेकिन नीचता में